है समय नदी का वह बाढ़ जिसमें सब बह जाया करता है समय बड़ा तूफान, बड़े बड़े पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर कुछ लोग समय के फेर में फंस जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बना जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बना जाते हैं। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज फिर लेकर आया हूं एक हस्ती के हौसले, जज्बे और धैर्य की ऐसी सच्ची दास्तां जिसे सुनकर आप भी इनके कायल हो जाओगे। उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती जिले के धारवाड़ गांव में सितंबर 1998 को इनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ। पिता साथ में बुनाई और पिसाई का भी व्यवसाय करते थे। 8वीं तक की शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। आगे 12वीं तक बस्ती में पढ़े। गांव से स्कूल 7 किलोमीटर था, जहां ये साइकिल से आना जाना करते थे। बचपन से ही बड़े ही संवेदनशील प्रवृत्ति के थे। गांव चूंकि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए अक्सर गांव में बाढ़ आ जाया करती थी। तब अपने पिता के साथ दूसरों की मदद करते हुए देखते थे। लोगों को अनेक समस्याओं को लेकर पिता का उनका सहयोग करना इन्हें खूब अच्छा लगता था। आपदा आने पर अक्सर लोग मुआवजा हासिल करने के लिए जिला कार्यालय में जाते थे। इन्हें लगता था कि गांव वाले इस कार्यालय में क्यों जाते हैं, वहां पर किससे मिलते हैं। पूछने पर पता चला कि यहां पर डीएम कार्यालय है। लोग वहां उनसे मिलते हैं। यहां डीएम साहब बैठते हैं। लोगों को इसके लिए इस कार्यालय में अर्जी लगानी पड़ती है और मुआवजा हासिल करने के लिए लोग इस कार्यालय के अक्सर अनेक चक्कर लगाते हुए भी इन्होंने बचपन से देखा था। तभी इन्होंने ठान लिया था कि ये भी डीएम बनेंगे और गांव के लोगों की सेवा करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा 2016 में इन्होंने बस्ती से दी। हिंदी माध्यम से विज्ञान लेकर यह परीक्षा पास भी हो गए। पश्चात इलाहाबाद शहर का आकर्षण इन्हें बचपन से ही था, इसलिए आगे की पढ़ाई हेतु इन्होंने इलाहाबाद का रुख किया और इलाहाबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन दिया और वहां की प्रवेश परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। इस प्रकार अपनी जन्मभूमि से अपनी कर्मभूमि पे इनका आना हुआ। जब 11वीं 12वीं में पढ़ते थे, तब सरकार की ओर से इन्हें एक मुफ्त में लैपटॉप मिला हुआ था और तभी इन्होंने यूपीएससी के पेपर्स को डाउनलोड कर लिया था। जब ये यूनिवर्सिटी में 2nd और 3rd ईयर में थे, तब एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना इन्होंने आरंभ कर दिया था। यूपीएससी को समझने के लिए इन्होंने 2 बार एनडीए और 1 बार सीडीएस की भी परीक्षा दी। 2019 में इनका बीएससी पूर्ण हुआ। पश्चात इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा हेतु दिल्ली का रुख किया और वहां विजन आईएएस में यूपीएससी की कोचिंग लगाई। फीस थी 1,30,000 रुपए, जिसके लिए इनके पिता ने उस समय खेतों में आने वाले सारी फसल, गेहूं की फसल बेच दी थी और 40 से 50,000 रुपए इन्हें भेज दिए। बाकी के पैसों का इंतजाम गांव के ही धर्मेंद्र चाचा से किया था, जो इनके पिता के सहयोग से दुबई गए हुए थे। उन्होंने इन्हें काफी सहयोग किया। 2020 में कोविड की वजह से उस वर्ष होने वाली यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में देरी हुई। 4 अक्टूबर 2022 को यह होने वाली थी और इत्तेफाक से उसी समय इनकी उम्र भी 21 साल होने वाली थी। तभी एक बुरी खबर ने इन्हें भीतर तक झकझोर दिया। 9 अगस्त 2020 को गांव में इनके पिता की हत्या कर दी गई, जिसका समाचार सुनकर इन्हें ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो।
गांव जाना चाहते थे, लेकिन मां ने कहा कि ऐसे हालातों में गांव आना उचित नहीं होगा। जिस काम के लिए गए हो उसे पूरा करके ही गांव लौटना। मां के साहस ने आगे बढ़ने का हौसला दिया। अक्टूबर में ही प्रीलिम्स का परिणाम आया, उसमें उत्तीर्ण हुए। पश्चात मेंस परीक्षा थी, लेकिन 27 अंकों से फेल हो गए। दूसरी बार परीक्षा दी, लेकिन अब की बार तो प्रीलिम्स में ही फेल हो गए। मां और भाई ने हौसला बढ़ाया और फिर प्रयास करने को कहा। आईएएस दृष्टि की कोचिंग इन्होंने ज्वाइंट की, जहां पर हिंदी माध्यम से प्रीलिम्स पास होने वाले बच्चों को, विद्यार्थियों को संपूर्ण कोचिंग और मार्गदर्शन मुफ्त में दिया जाता था, जिसका लाभ इन्हें मिला। और तीसरी बार इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी। प्रीलिम्स पास हुए, लेकिन मेंस परीक्षा दी। उसी समय इनके दादाजी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई, जिसका समाचार इन्हें प्राप्त हुआ। फिर एक बार लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन परिवार ने फिर हौसला बढ़ाया। मेंस परीक्षा का रिजल्ट आया, जिसमें पास हो गए थे, लेकिन उसी समय नानाजी के मृत्यु का समाचार इन्हें प्राप्त हुआ। फिर धैर्य जवाब दे गया, लेकिन मां ने कहा कि नहीं, जो करने गए हो उसे पूरा करके ही लौटना। उनका साहस बढ़ाया। 7 फरवरी 2023 को इंटरव्यू दिया। 23 मई 2023 को रिजल्ट आया, पास हो गए। इनका ऑल इंडिया रैंक था 454। पिछले 3.5 वर्षों से ये अपने घर में भी नहीं रहते। उन्हीं की जुबानी वे कहते हैं कि यह परीक्षा नहीं थी, यह दायित्व, कर्तव्य बोध, दृढ़ संकल्प एवं नैतिक मूल्यों की परीक्षा थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्री बजरंग प्रसाद यादव की, जिन्होंने 2022 की यूपीएससी परीक्षा 454वां रैंक हासिल कर उत्तीर्ण की और अपने परिवार और प्रदेश का मान बढ़ाया। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से नहीं डिगे और अपने पिता के सपने को साकार किया। साथ ही ग्रामीण समाज के बच्चों के सपनों की पूर्तता भी की। इसलिए मैं बस इनके लिए इतना ही कहना चाहूंगा, बुझी क्षमा भी चल सकती है, बुझी क्षमा भी चल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होकर मायूस यूं न अपने इरादे बदल, होकर मायूस यूं न अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत भी बदल सकती है, तेरी किस्मत भी बदल सकती है। तो यह थी आईएएस बजरंग प्रसाद यादव की सच्ची कहानी, हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, धन्यवाद।